वोटर ऐसा है क्या कि वोटर ही अपने लोगों में से चुनाव क्यों ना कर लिया जाए। अगर हो सकता है कि आपने एक व्यक्ति को चुनाव में प्रधान मिलवाया और 1,000 वोट मिलना, उसको 600 मिला, अगली बार हो सकता है वो 1,000-1,200 वोट करके जीत जाए। प्रत्याशी जो हम लोग चुने, उस प्रत्याशी का आकलन इस बात से होना चाहिए कि उसमें क्वालिटी क्या है। वो व्यक्ति पढ़ा लिखा है मगर इतना बड़ा सीए है कि पूरी अकाउंटेंसी के जरिए वो पूरा हिसाब किताब पूरा पार ही कर दे रहा है, हैंडपंप का है हाथ में बच रहा है, पर बन ही नहीं पा रहा। तो मुझे लगता है कि आप लोग क्यों नहीं स्वयं यहां से जितने लोग बैठे हैं आज इस बात को प्रण करके जाए कि हम लोग इस बेस पे 10 सभासद 10 प्रधान निकाल करके देंगे। और आप हैं कौन? ज्यादातर यहाँ व्यापार वर्ग से लोग जुड़े हुए हैं, कुछ अन्य चीजों से भी जुड़े हैं, युवा हैं। युवा तो जहां पर चल देगा वहीं पर सरकार हो जाएगी। पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर युवा है तो भारतवर्ष में, और युवा के वोट से ही मोदी जी भी होते हैं, अखिलेश यादव भी होते हैं। जितने भी वोट्स हैं वो युवा जिस तरह वोट कर देता है वो सरकार में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद बन जाता है। मगर देश में सबसे बड़ी विडंबना है कि युवाओं को जब टिकटें देने की बारी आती है तो 410 में 40 युवा नहीं दिखते हैं इन नेताओं को, इन पार्टियों को। बताइए ऐसा है कि नहीं? अगर युवा आए भी तो युवा कौन होंगे? किसी का लड़का होगा, किसी का नाती होगा, किसी का भाई होगा, वो युवा का सिलेक्शन होता है। जब मंत्री बनाए जाते हैं तो मंत्रियों में भी 10% भी युवा नहीं होंगे। युवा कौन होगा? एक डमी युवा होगा। पता चला कि किसी की पत्नी को बना दिया गया, चला क्यों रहा, तो ट्रेंड चल गया है वो प्रधानपति। जो चीजें हैं युवाओं की ताकत है, जो महिलाओं की ताकत है, हमें लगता है कि हर व्यक्ति यहां पर बैठा हो इस बात का सिलेक्शन करे कि हमें कहीं ना कहीं इस राजनीति को बदलना है। बदलेगा कैसे? अब हम लोग क्या करते हैं, कहें भैया ऐसा है, आप राजनीति के चक्कर में न पड़ो, ये सबसे खराब चीज है। बताइए कोई किसी को अपने घर में नेता बनाना पसंद करता है? बताइए, आप बताओ। सारे लोग डॉक्टर, इंजीनियर और सारी डिग्री दिलाते हो, नेता बनने के बाद करते हो क्या नेता बन जाना? बताइए कोई कराता है? जवाब दीजिए आप लोग। क्या आपके माँ बाप लोग कहते हैं क्या नेता बनना है? नेतागिरी की तो दाढ़ी टूटती जाएगी, दिखाई मत पड़ना। ये हमारे देश की सबसे बड़ी कमजोर कड़ी है। अब आप राजनीति से दूर रहते हैं, हमारे घर परिवार के सारे लोग, आपके परिवार के लोग कह रहे हैं राजनीति चक्कर में पड़ना, वहां गए थे, चलो काम देखो, पढ़ाई में लगो, ये सब करो सारी। मगर आप एक चीज ये सोच करके क्यों नहीं देखते हैं कि जो भी विधायक बन करके जा रहा है उसके बाद वो मंत्री बन रहा है। हम लोग रोते क्या है कि एजुकेशन सिस्टम खराब है, पढ़ाइयां नहीं हो रही हैं, स्कूल खराब है, सड़कें खराब हैं, हम असुरक्षा महसूस करते हैं, लाइन ऑर्डर खराब है, पुलिस में भ्रष्टाचार है, हर जगह 75 तरीके की बिजली नहीं आ रही है, खेती में जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। ये बनाएगा कौन? ये वही व्यक्ति बनाता है जो विधायक होता है, विधायक के बाद मंत्री हो जाता है, जब मिनिस्टर होता है तो कैबिनेट का फैसला होता है। और वहां पर वो वर्ग नहीं है जो अच्छी सड़कें बनाना चाहता है, जो भ्रष्टाचार का विरोधी है, जो व्यक्ति अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ की बात करता है और इस सिस्टम को बदलना चाहता है, वो तो एको नहीं मानते। तो आप बताओ आपकी रोड कैसे सही होगी? खेती में जो चीजें होनी चाहिए, जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, पढ़ाई एजुकेशन की बात होनी चाहिए, वो वहां है ही नहीं। तो हम रोकते हैं कि साहब इसको भेज दिया था, ये निकला, अगली बार वो सारे इसी तरीके की व्यवस्था। तो जब मुझे लगता है कि आप कोई गाड़ी पे बैठे हो और आपको गाड़ी चलानी आती हो और ड्राइवर डिस्टर्ब कर रहा हो तो होता कि चलाओ भाई हम चला लेंगे। आप अपनी इस राजनीतिक देश की व्यवस्था की स्टीयरिंग क्यों नहीं हाथ में लेते हैं? और जब तक नहीं लेंगे
तब तक इस व्यवस्था का बदलाव नहीं आएगा। 5 मिनट इस व्यवस्था का बदलाव तभी संभव है जब आप जैसे लोग यहाँ पर पहुंचेंगे राजनीति में और आगे जाएंगे। और ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी एक अकेले सांसद जीतते थे, अब एक समय आया पूरे देश में उनकी सरकार। मुलायम सिंह यादव सफाई से जब चुनाव लड़ते थे तो वहां पर उनके पैसा नहीं था, तो बताते हैं कि उस गांव के लोग, उस क्षेत्र के लोगों ने एक टाइम का राशन नहीं खाया, एक टाइम खाना खाया था और उनको चुनाव लड़ाया। हमें लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग राजनीति में आज बहुत आगे हैं जिनकी जेब में कुछ नहीं था। आप ये मत सोचिए कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप समाज का बदलाव नहीं कर सकते हैं। पैसा देने वालों की कमी नहीं है। हम लोग अभी रमाबाई मैदान में मार्च अप्रैल में रैली करेंगे। 1 लाख लोगों की रैली की तैयारी हो रही है। उसके पहले आप लोगों ने पत्रिकाओं में देखा होगा 10,000 5,000 लोगों की रैलियां हो रही हैं, सारी चीजें हो रही है, कार्यक्रम हो रहे हैं ना। हो कहां से रहे हैं? वो व्यापारी से। और आप किस संगठन में हैं? व्यापारी से। तो कहीं ना कहीं आप सबको क्या राजनीतिक सिस्टम पर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बताइए भाई। आना चाहिए। और हमारे बीच का एक व्यक्ति चुन करके उसको विधानसभा में भेजिए, सभासद में भेजिए, जिला पंचायत में भेजिए। और कहीं ना कहीं इस व्यक्ति इतने हाल में 10 लोग अगर निकल कर जीत के चले गए, आप ये निश्चित रूप से देखेंगे कि बदलाव आएगा। बदलाव तभी आएगा जब बदले लोग पहुंचे होंगे। बदलाव कब आएगा? जब बदला लेने वाले लोग बैठे हैं आपके सरकारों में। हमें रोना है कि आज इस पार्टी का वोट, आज इस पार्टी, कुछ नहीं। पार्टी आर्टी बात का विषय। हमें व्यक्ति का चुनाव करना है। हमें व्यक्ति का चुनाव करना है कि व्यक्ति कौन सही होगा। हमारे बीच में ऐसा व्यक्ति निकल करके चुनाव में जाए जो उसकी इच्छा शक्ति हो और गरीब, समाज, मजदूर, किसान, व्यापारी, महिलाओं के लिए वो काम करे। ऐसा नहीं कि जिसको बताए तो पहले ही वो तिजोरी अपना भरना चालू कर ले, सड़क पता चला आधी बन रही है, आधी अपना जब ब्लैक मेलिंग सिस्टम पर वो अपना इनकम को बढ़ाता रहे और कहीं ना कहीं सबको धोखा देता रहे। आप क्यों हो सकते हैं? आपकी ताकत वो है कि जैसे आपने देखा होगा रिन साबुन पहले आता था, अभी भी आता है। रिन साबुन के बाद आपका सर्फ एक्सेल और एरियल भी आ गया, टाइड भी आ गया। ये कैसे मार्केट में आया? ये जो व्यापारी वर्ग है ये ब्रांड बनाने वाला है, ब्रांड बनाने वाला है। अब आप सोचो कि रिन की मार्केट चल रही थी, टाइड आया तो व्यापारी ने क्या कहा? आप रिन लेने आए, कमलेश जी ने कहा नहीं यार टाइड देखो बहुत अच्छा है। धीरे धीरे टाइड को ब्रांड बना दिया। आगे कोई आएगा उसको ही ब्रांड बना देंगे। देश में आज जितने भी इलेक्शंस हो रहे हैं, पार्षद से लेकर के किसी भी क्षेत्र के प्रधानमंत्री तक के लिए सांसद जीत के जाते हैं, वो पैसा कहां से आता है? वो पैसा तो व्यापारियों की से ही आता है ना। भैया 5 मिनट रुकवा देना नाश्ता, भैया 5 मिनट रुकवा दो, बस 2 मिनट बाद खत्म भी होने वाली है। तो ये व्यापारी, भैया 5 मिनट शांति सब सुन लीजिए, हमारी बात अच्छी लगे तो ये व्यापारी वर्ग ही देता है। बड़ी बड़ी रैलियां कहां से होती हैं? भीड़ ले जाने वाले ट्रैक्टर का डीजल कहां से आता है? टेंट, कुर्सी, मेज, नाश्ता, पानी, होर्डिंग, बैनर, विज्ञापन देता कौन है? ये व्यापारी वर्ग देता है। चाहे आप 100 रुपया दें, कोई 500 दे, कोई 5,000 दे, कोई 5 लाख और 5 करोड़। तो आप ये मत सोचिए कि अब आर्थिक रूप से आपका चुनाव रुकेगा। कुछ ना करे, हर दुकान वाला 1,000 रुपया अगर दे देगा सभासद को, 100 जगह आ गए, लाखों रुपया आ गया। और वो चुनाव जो आपका व्यापारी जुड़ा है उसके पास 150 आदमी डेली आता है। सरकार बदलना वैसे बदल सकता है। केवल आपका कोई घड़ी साबुन आप खरीदने आवे, पिछले बार 10 का, इस बार 12 का है, आपसे इतना ही कहेगा। आपने पूछा भाई 10 का 12 कैसे हो गया? कहीं और वोट दे दो। पार्टी का नाम भी नहीं लेगा और लोगों में लगेगा कि महंगाई किसकी वजह से आई। ये व्यापारी है। व्यापारी किसी भी वोट को कहीं भी डाइवर्ट कर सकता है। एक पुराने नेता कहते थे कि अगर व्यापारी ने अपने दुकान पर झंडा भी लगा लिया है तो क्षेत्र का किसान मजदूर जब आता है तो हवा लहर जो होती, कहता भाई इस पार्टी की है,
आप देश समाज लोगों को दिशा देने वाले हैं, आप रोजगार देने वाले हैं, सरकार की व्यवस्था में और राजनीतिक व्यवस्था को लाने वाले हैं, देश का प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं, तो फिर आप क्यों कमजोर अपने आप को महसूस आज कर रहे हैं? आज आप ये तय करके यहां से जाना होगा कि यहां पे बैठे हुए 2, 4, 5 लोग, ये जो आगामी चुनाव आ रहा है उस चुनाव में हम लोग रहेंगे, और आप लोग जिस चुनाव में भी रहोगे उस चुनाव में हम लोग अपने दल बल के साथ आकर के आपका चुनाव प्रचार भी करेंगे, और ऊपर वाले की कृपा रही, गणेश जी की कृपा रही, तो निश्चित रूप से आपका जो भी आप प्रत्याशी होगा वो जीत करके भी आएगा। और हम लोग उम्मीद ये है कि 2022 में भी बड़ी ताकत में संगठन है, 50 जिलों में संगठन काम कर रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है, उन व्यापारियों से हम आह्वान करेंगे कि इस बार स्वयं राजनीतिक सत्ता में लोगों को देने की जगह आप अपने लिए मांगो और खुद पैसा लगाओ, खुद लोगों की मदद करो और उन सीटों पर जीत करके। तो 2022 के लिए भी हम लोग बहुत सारे जिलों में प्रत्याशी हम लोगों को तैयार हैं, काम कर रहे हैं। हमें लगता है अभी के बीच का कोई प्रत्याशी विधानसभा में हम लोग उतारने का काम करेंगे, और निश्चित रूप से वो प्रत्याशी जीतने का काम करेगा, क्योंकि व्यापारी जो है, व्यापारी से युवा है, युवा से ही मजदूर है, और जितना भी रोजगार दे पा रहा है वो व्यापारी ही दे रहा। छोटी सी आपकी दुकान है, 2 एम्प्लॉय रखते हैं, गोदाम लेते हैं, गोदाम का किराया देते हैं, लोडर वाला आता है, किसान जो माल आता है, आवागमन होता है, इसका पेमेंट तो व्यापारी करता है, रोजगार तो वही दे रहा है। तो मैं आपके बीच में क्वेश्चन छोड़ करके अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आप लोग अपने बीच के व्यक्ति को जितवा करके भेजिए, और आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो 100% खत्म हो जाएंगी। आप खुद अगर इस बात को चिंतन करके देखेंगे, और आपसे बैठे वाले लोग सारे ताकत में बताइए चुनाव चाहिए क्या? 100 मोटरसाइकिल से चल दो, ये तो आप जब चाहे तब कर लेते हैं। दूसरों के लिए कब तक काम करेंगे? अंबानी, अडानी, टाटा, इन लोगों ने कभी तो जीवन में सोचा होगा कि चलो आज हम अपने लिए काम करते हैं। बड़े बड़े राजनीतिक दलों ने कभी सोचा होगा कि चलो आज हम अपने लिए काम करते हैं। मैं बहुत जब शुरुआती हाई स्कूल इंटर में जब पढ़ता था तब मेरे मन में एक बात हुआ करती थी कि यार ये लोगों ने कभी तो सोचा होगा कि चलो हम अपनी दुकान खोलेंगे, हम अपने लिए काम करेंगे। पहले व्यक्ति अपने लिए काम करेगा और वो सफल जब हो जाएगा तो देश समाज का काम तभी करेगा। तो मुझे लगता है कि आज सोचने का वक्त है कि इस राजनीतिक परिवर्तन के लिए हम लोगों को आगे आना होगा। हम अपने लिए शुरुआत करेंगे, और शुरुआत करके होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, जिस स्तर पर जो काम कर सकता करिए। हमारा सहयोग, सपोर्ट, दल बल से सब हम लोग आकर के पूरी ताकत देने का हम सब लोगों को काम करेंगे। और निश्चित रूप से जब अच्छा काम होता है तो ईश्वर भी उसकी मदद करता है। कहते नहीं कि जो मन से अच्छे चीजों को आप सोचते हैं तो कायनात पूरी उसको जो है सफल कराने में लग जाती है। तो हमें लगता है कि कायनात सफल कराने का इंतजार कर रही है कि इस परिसर से कितने लोग बाहर आएंगे सफल करने के लिए। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा हर तकदीर से पूछे कि बंदे बता तेरी आप सभी का बहुत ध्यान से इतने 3 घंटे से हम सब लोगों की बातों को सुना, इसके बाद भी आपने हमको समय दिया, सारी चीजों को समझा। हमारी बात सार्थक तभी हो पाएगी जब हमारे बीच का व्यक्ति, युवा, माँ बाप, कोई भी निकल चुके हैं। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस आज जो मिशन हम लोगों ने स्टार्ट किया है उसमें बहुत अच्छी तरीके से होगा। कमलेश जी हमारे सदस्यता अभियान को निरंतर चला रहे हैं, उसके लिए बहुत सारी बधाइयां। और आप लोग भी कोशिश करिए, आप जितने लोग हैं कोशिश करिए, हम एक मीटिंग रखेंगे अपने क्षेत्रों में। हर व्यक्ति 20 लोगों की मीटिंग रखें। कमलेश जी को बुलाइए, इनको बुलाइए, आप लोग 5, 6, 10 लोग हो जाएंगे। हर व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ 20 लोगों को इकट्ठा कर सकता है। इन्हीं बातों को मीटिंग करिए। यहाँ आज 100 लोग हैं तो 100 लोग 20 करेंगे, 2000 होंगे। 2000 का मतलब 2000 परिवार, 10,000 वोटर। 10,000 वोटर का मतलब 5 से 8, 10 प्रधान आप जितवा लिए। सिर्फ आपकी छोटा सा प्रयास कि हम अपने स्तर पर 20 लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। हो सकता कोई कहीं का होगा, कोई कहीं का होगा,
आपके क्षेत्र में अगर इनका वोटर है तो आपको करेगा, नहीं तो उसका करेगा। प्रचार का सबसे अच्छा तरीका आपका व्यापार मंडल का प्रमाण पत्र होता है, वो सर्टिफिकेट लगता है, तो कहीं ना कहीं उसको सुरक्षा समाज से भी मिलती है और जो अधिकारी उत्पीड़न भी करते हैं उसकी भी समस्याओं का निदान होता है। वैसे कमलेश जी, यहाँ शिक्षा में कोई दिक्कत नहीं आती है। किसी भी अधिकारी या किसी सरकारी तंत्र से या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको हमारे साथ आप लोग जुड़े हैं, निश्चित रूप से अगर कोई भी दिक्कत आती है तो वो अधिकारी नहीं रहेगा, ये नोट कर लीजिए। चाहे यहाँ से हटवाएं चाहे मुख्यमंत्री यहाँ से आज मन बना लेना है कि हमें करना क्या है। हमें आज की डेट में यहाँ से समाज को अगर अच्छा करना चाहते हैं तो हमें खुद बीड़ा उठाना पड़ेगा और इस सदस्यता अभियान को और बेहतर तरीके से बढ़ाइए और ज्यादा से ज्यादा हम कह रहे हैं 1000 मेंबर बनवा लीजिए। जब 1000 मेंबर आपके बन जाएंगे और चुनाव में हम कह रहे हैं 5 लोग चुनाव लड़ेंगे, जो आपका सर्टिफिकेट लगाता है तो आपका प्रचार ही कर रहा है, आपको वोट तो देगा ही देगा। अब 1000 लोगों ने कुछ नहीं किया, अगर 1,000 रुपए की मदद आपके चुनाव में कर दी आपके 10 प्रत्याशियों को, तो 10 लाख रुपया होगा। और वो चुनाव में जब 1000 आपको देगा, साथ में 2 और बूथ कमेटियां तो ऐसे ही बन जाएंगी आपकी। जब एक व्यापारी के 1000 यहाँ पर पूरे आपके व्यापारी हो गए, व्यापारी को सब पहचानते हैं, कोई कपड़ा किसी लेने आ रहा, कोई कुछ काम लेने आ रहा, कोई भी चीज है अपना राशन ले रहा, दे रहा। और सबसे बड़ी बात, व्यापारी को जब हम लोग कपड़ा खरीदने गए, दुकानदार से हमने कहा कि भैया वो डायमंड्स वाला दे देना। उसने कहा डायमंड्स लोगों ये जो हम बेचने ले लो, कोई दिक्कत हो तो वापस कर देना। हम डायमंड खरीदने गए और जो उसकी मर्जी थी उसने हमको दे दिया। माइंड वॉश, पैसा दे करके जब कोई चीज हम लेने गए तो उसने जो कहा के ना बैठे साहब, बताओ कितनी बार शर्टें आप वापस करने गए, नहीं गए। आप उसके विश्वास पर पैसा लगा के जो वो चीज देता है आप ले आते हैं, तो क्या वोट को कन्वर्ट करने में कहेगा कि भाई कमलेश जी को इनको दो, ये टीम बहुत अच्छे काम करेगी, इसी को दे दो। तो आप एक एक व्यापारी जो अगर कुछ नहीं करा, 20-20 लोगों को मोल्ड कर दिया, तो 20,000 वोटर आपके होंगे, वही बूथ कमेटी का आदमी होगा। और पहली बार देश में ऐसा होगा कि बूथ कमेटी का मेंबर पैसा लेता है, होता नहीं, जब बस्ता का पैसा 500, 200, 1000, 2000 लेते ना, इस बार बस्ता लगाने का पैसा व्यापारी देगा। मतलब बूथ कमेटी का जो आपका आदमी होगा वो पैसा दे करके बूथ पे वोट डलवाने का काम करेगा। हमें लगता है अगर ऐसी व्यवस्था लागू होगी तो ये जो भ्रष्टाचार है वो भी कम होगा और कहीं ना कहीं यहाँ पर चुनाव लोग जीत करके जाएंगे। इसी आशा के साथ सभी ने हमारे बहुत धैर्यपूर्वक इस कार्यक्रम को सुना, हमारी बातों को सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई। सभी साथियों को निश्चित रूप से बहुत बहुत बधाई। और आपने जो कहा था वो जो माला पहनाने वाला, हमें लगता है कि माला सब एक दूसरे को पहनाएं और बढ़ाएं और कभी चीज जो हमारे कहीं ना कहीं हंसी के फव्वारे छोड़ते हैं विषयों में और हम लोग आगे बढ़े। पुनः आपको बहुत बहुत बधाई।